हेलो बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स एंड आज हम करेंगे 50 नंबर की वर्कशीट। ठीक है। आज हमारी 50 वर्कशीट्स पूरी हो गई हैं। जब आप स्कूल जाते हो आपने टोटल 50 वर्कशीट्स कर ली हैं, तो ये सारी आपकी कॉपी में या फिर जो भी आपने अलग अलग कॉपी बनाई है सब में कंप्लीट होनी चाहिए। आई होप आपको इंग्लिश की वर्कशीट समझ आई है और आपने करा है वेदर के बारे में। और आज हम करेंगे गणित की वर्कशीट। ये किसकी वर्कशीट है? गणित की वर्कशीट, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको मैथ्स बोलते हैं गणित को, मैथमेटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये स्माइलीज दे रखे हैं। स्माइलीज को बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम ये पढ़ेंगे। हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है। उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं? विद्यार्थी मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स कितने हैं? 24 हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार से पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों, ठीक है। मतलब हर एक लाइन में, जैसे 24 बच्चे हैं तो हर एक लाइन, कितनी लाइंस बनानी है ये हमें नहीं पता, और हर एक लाइन में इक्वल बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। देखो 4 पंक्तियां, 1 2 3 और 4। और एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मानो कि ये 4 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, और 6 बच्चे हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 6 बच्चे एक एक लाइन में हैं, एक एक पंक्ति में हैं। ओके। और फिर क्या बोला कि फिर एक बच्चे ने कहा, ठीक है, एक बच्चे ने तो 6 विद्यार्थियों की, मतलब एक लाइन में 6 बच्चे हैं और ऐसे ही 4 लाइन्स बना ली। और एक और बच्चा है, उसने क्या कहा, 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियाँ। पहले 4 लाइन्स थी, अब कितनी है? 6 लाइन बना ली, ठीक है। कितनी बना ली? 6 लाइन बना ली। और एक लाइन में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। जैसे 1 2 3 4, ये 4 बच्चे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये कितनी हो गई? एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 4 5 और 6, ये 6 पंक्तियाँ होगी। और हर एक पंक्ति में 4 बच्चे खड़े हैं, जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो, है ना। तो उसने बताया कि अध्यापिका ने कहा कि हाँ, बहुत से तरीके हो सकते हैं, बारी बारी से कई तरीके, अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है। देखो तो क्या हुआ, एक पंक्ति 24 ऐसी पहले तो ऐसी पंक्ति बनाई जिसमें सारे, एक लंबी सी लाइन बना दी और 24 बच्चों को खड़ा कर दिया, ये एक तरीका है। अब क्या हुआ, 2 पंक्तियाँ बनाई, ठीक है, ये 2 पंक्तियाँ बनाई और हर एक पंक्ति में कितने हैं? यहाँ पे भी 12 बच्चे हैं, यहाँ पे भी 12 बच्चे हैं, तो टोटल 24 बच्चे कंप्लीट हो गए ना, ठीक है। अब 3 पंक्तियाँ बनाई, ठीक है, ये 3 पंक्तियाँ बना दी और हर एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। ये भी तरीका हो गया। एक तरीका है 4 पंक्तियाँ और 6 विद्यार्थी, जो हम कर चुके हैं। 6 पंक्तियाँ और 4 विद्यार्थी, जो हम कर चुके हैं। अब देखो 12 पंक्तियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, बीच में कहीं खींच लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, चलो ये एक पंक्ति हो गई। और हर एक पंक्ति में 2 बच्चे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए बनाने के, ठीक है, 6 तरीके हो गए। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी दे रखा है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 बच्चे हैं और पंक्तियाँ कितने, सॉरी 3 पंक्तियाँ ये, और एक पंक्ति में 8 बच्चे हैं, तो कितने हो गए? 24, 24, 8 24 या 3 8 24। तो अलग अलग तरीके होते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, अगर मैं बोल देती कि 8 पंक्तियाँ बनाओ और हर एक पंक्ति में 3 बच्चे बैठने चाहिए, तो वो भी एक तरीका है। ओके, तो अब देखो इसी के हिसाब से क्या करेंगे, ये आपको ये समझाया गया है। देखो ये पहाड़ा है 24 का, 1 गुणा 24 24, या फिर 24 गुणा 1 एक ही बात है,
2 गुणा 12 24, ठीक है। 3 अठे 24, 6 चौके 24, ठीक है। इसका मतलब है 24 से 1 को भाग करेंगे तो 24 आ गया। 24 को 2 से भाग करेंगे 12, 24 को 3 से भाग 8, ठीक है, और 24 को 4 से भाग 6, ये होता है। तो एक गुणनखंड क्या होता है? एक वह संख्या दी गई होती है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है, ठीक है। जैसे कि गुणनखंड है 1, जैसे यहाँ पे 24 बच्चे दिए गए थे ना, अगर मैं 1 से विभाजित करूँगी तो उत्तर तो 24 आएगा ना, ठीक है। कोई शेषफल नहीं छोड़ रहा है ना, ये कोई शेषफल नहीं बचा ना हमारे पास। अब देखो 24 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, ऊपर से आ गया 4, 2 दूणे 4, पूरा भाग हो गया ना ये। कोई शेषफल नहीं बचा ना। जहाँ पे कोई शेषफल नहीं बचा है, ऐसा संख्या जो किसी भी संख्या को भाग करती है और उसमें कोई भी शेषफल नहीं बचता, उसको गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये किसके गुणनखंड है? 24 के। 24 के मतलब 24 इन सब के पहाड़े में आता है और 24 इन सब से भाग भी होता है, पूरी तरह भाग होता है, कोई भी शेषफल नहीं रहता, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे 24 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3, मतलब 8 3 24, 8 3 24। 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा और 24 को 8 के भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अलग अलग दे रखा है, पंक्तियों में आपको समझाया हुआ है ये बना के, ये भी दे रखा है, ठीक है। देखो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो टोटल कितने हैं? ये 24 हैं। और 2 लाइन में है, मतलब एक लाइन में 12 हैं, हर एक लाइन में 12 है, तो 12 दूने 24। तो 24 बच्चों को ऐसे अरेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे भी है 6 एक लाइन में है तो 4 लाइन बन गई है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं। आइए कुछ और संख्या के गुणनखंड करें। अब गुणनखंड करने हैं, देखो पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे 4 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 गुणा 4 बराबर है 4, 2 गुणा 2 बराबर है 4 और 4 गुणा 1 बराबर है 4, ठीक है। तो 4 के कौन से गुणनखंड हो गए? ये 1 2 और 4। तो 4 के गुणनखंड कौन से हो गए? 1 2 और 4 किसके गुणनखंड हैं? ये सारे 4 के गुणनखंड हैं, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स भी बोलते हैं। इनको इंग्लिश में फैक्टर्स भी बोलते हैं, गुणनखंडों को फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुणनखंड है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है? 42, पहला दे रखा है 42। अब देखो 42 किस किस के पहाड़े में आता है? एक तो सबका ही सबका ही होता है, ठीक है। एक सबका गुणनखंड होता है, ओके। क्यों होता है एक सबका गुणनखंड? क्यों? क्योंकि एक के पहाड़े में सारे आते हैं, ठीक है। एक के पहाड़े में सारे आते हैं और एक से सारे भाग भी होते हैं, ठीक है। एक से किसी भी वर्ड को, किसी भी वैल्यू को भाग करने से वही वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है? 42, तो 42 के गुणनखंड बताएंगे। जिसको पहाड़े, इस चीज़ के लिए पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है। तो 1 के पहाड़े में भी 42 आता है, 2 के पहाड़े में भी 42 आता है, 3 के पहाड़े में भी 42 आता है ना। 4 में नहीं आता, 5 में वैसे ही नहीं आता, 6 के पहाड़े में 42 आता है, 7 के पहाड़े में 42 आता है, ठीक है। 8 के पहाड़े में 42 नहीं आता, ठीक है। फिर आपको पता है होना है किसी के पहाड़े में 42 खुद के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। और 21 के पहाड़े में भी 42 आता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से किसके, इसके लिए टेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। या फिर इसका लॉन्ग वे होता है कि हर एक से डिवाइड करके देखो। अब हर एक से तो डिवाइड करके नहीं दे सकते ना। देखो 60 दे रखा है, तो 60 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, ठीक है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में तो आता ही है क्योंकि 6 स्टैंजा 60। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता है, 10 में आता है, हाँ जी आता है, 12 में आता है, हाँ जी आता है, 12 5 60, ठीक है। 30 में आता है, हाँ जी आता है, 30 दूने 60 और 60 खुद के पहाड़े में आता है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है कि 60 इन सब से भाग भी होता है। ये जो दे रखे हैं ना इसके गुणनखंड, इनके पहाड़े में भी आता है और इनसे भाग भी होता है, ठीक है। तो 60 के गुणनखंड सारे हो गए।
अब किसकी बारी आ गई, 55 की बारी आ गई। देखो इधर 1 के पहाड़े में सारे आते हैं, 55 भी आता है, ठीक है। 55 5 में आएगा, 55 11 में आएगा, और फिर 55 खुद के पहाड़े में आएगा। ओके, फिर आ गया 47, ठीक है। 47 किस किस में आता है ये बताना है आपको। 98 किस किस में आता है ये बताना है। इसके लिए आपको पहाड़े भी आने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं 47 का, देखते हैं, ठीक है। 47, ठीक है, 1 के पहाड़े में तो आता ही है, बाकी ढूंढो किसके पहाड़े में आता है। 3 में आता है, नहीं आता 3 में। 2 में तो वैसे ही नहीं आएगा, विषम संख्या है ये, ठीक है। 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, तो 47 किस में, 5 में भी नहीं आता, ठीक है। 6 में भी नहीं आता, तो सीधा 47 में ही आएगा ये। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया हमारा 98, 98, 98 किस में आता है। देखो ये एक सम संख्या है, तो 2 में तो आएगा ही, ठीक है। तो आपको एक पता होना चाहिए। और हर एक पहाड़ा, सॉरी, हर एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे 47 है, अपने से भाग जरूर होएगा, तो ये अपना खुद का भी गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप ये करोगे, हमने पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है इसके बारे में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आप इस एक्टिविटी को, इस वर्कशीट को अच्छे से करोगे, गुणनखंड वाली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको दोबारा से वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल इन ऑर्डर टू गेट न्यू अपडेट्स अबाउट द वीडियोज़ वी अपलोड। ओके, तो थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।